हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे पहले फुल व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ मेरे मुजफ्फरपुर से देवघर। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकले अपने घर से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन पे एज़ यूजुअल ट्रेन की स्थिति तो सब जानते ही हैं। हमारी ट्रेन भी एक आध घंटे लेट से ही आई। फिर मैं ट्रेन में बैठी, फिर मैं थोड़ा सा तो बोर हुई, थोड़ी देर में सो गई। वैसे मुजफ्फरपुर से जसीडीह उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, ट्रेन से 5-6 घंटे ही लगते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं भी बरौनी पहुंचने वाली हूं, लेकिन फ़ोन में ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, उसी सेम डे हम लोग पहुंच गए फिर जसीडीह स्टेशन। जसीडीह स्टेशन से निकल के हम लोग देवघर जाने के लिए गाड़ी वगैरह का पता कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया और जिस होटल को हमने बुक किया था वहाँ हम लोग आ गए। होटल पहुँच के हम लोगों ने किया डिनर और डिनर खा के हम लोग सो गए। फिर अगली सुबह आज वो दिन था जब हम लोग जाने वाले थे मंदिर दर्शन करने। तो मैं अपनी मम्मी के साथ सबसे पहले निकली और ये है शिव गंगा। ये इससे रिलेटेड कुछ पौराणिक कहानी है जो मैं बहुत अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो मम्मी के साथ सबसे पहले मैं निकली, उसके बाद पापा के साथ मेरे भाई और बहन वो दोनों आने वाले थे। वहाँ पहुँचकर हम लोग सबसे पहले अपने पंडा जी से मिले। वही हम लोगों को वहाँ से दर्शन कराने लेकर जा रहे थे। जैसे ही हम लोग मंदिर में प्रवेश किए, ऐसा लगा हो जैसे मन को अलग सी ही शांति मिल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे कितना तरसे हो हम इस प्रांगण में बैठने के लिए, इस प्रांगण को महसूस करने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, ऐसा लगा हो कि वो सारी इंतज़ार, वो सारा सब कुछ सफल हो गया हो। सबसे पहले पंडित जी ने बोला कि मंदिर का परिक्रमा करने, तो सबसे पहले हम लोगों ने मंदिर का परिक्रमा किया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने ये जो धागा बनता है शिव जी के टेम्पल के ऊपर से लेके पार्वती जी के टेम्पल तक, तो वो उन लोग ने बांधा। उसके बाद हम लोग, ये पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश तो की रिकॉर्ड करने, लेकिन बाद में वहाँ पे कैमरा बंद करने को बोल दिए, तो मैंने फिर कैमरा बंद कर लिया। ये जो धागा मम्मी और पापा ने जब एक साथ पकड़ के बांधा था, फिर उसको अंदर शिव जी के पास ले जाया जाता है, उसको टच कराया जाता है। ये मन्नत वगैरह के लिए होता है। उसके बाद इसको ऊपर शिव जी के जो टेम्पल के ऊपर जाके इसको बांधा जाता है और फिर वहाँ से ऐसे चल के लोग जाते हैं पकड़ के, और वो पार्वती जी के टेम्पल तक जाता है। धागा बांधने के बाद हम लोग दर्शन करने गए। बहुत ही लंबी लाइन थी। उसके बाद हमारे पंडा जी ने बताया कि वीआईपी टिकट 250 रुपीज़ जिसमें लगता है पर पर्सन का, तो हम लोगों ने वही वीआईपी टिकट लिया और 15 साल से नीचे वालों का नहीं लगता है। तो जो 15 साल से ऊपर के होते हैं उनका वो टिकट लगता है। तो पापा तो अंदर नहीं जा पाए, हम 4 लोग गए। बहुत ही अच्छे से हम लोगों का दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम लोग आए, फिर खाना पीना किया। उसके बाद हम लोग अपने पंडा जी के यहाँ गए। पंडा जी के यहाँ बैठे, बातचीत किए, वहाँ पे चाय वगैरह पिए। उसके बाद फिर शाम को हम लोग शाम की आरती देखने के लिए निकले, और आरती के लिए हम लोग समय से थोड़ा पहले ही निकल गए थे ताकि हमें अच्छे से घूमने फिरने का समय मिल सके। इन गलियों से जब मैं गुज़र रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो मेला सा लगा हो। उसके बाद हमें वहाँ पे मिले एक बहुत ही यूनिक से अंकल, जो बहुत ही यूनिक स्टाइल में लस्सी और रबड़ी वगैरह बेच रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ली लस्सी, जो कि हमें 60 रुपीज़ पर ग्लास पड़ा, जो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव था बट उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर मेरी बहन ने लिया रस मलाई, उसका भी टेस्ट थोड़ा डिसेंट था, जो हमें 40 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद मेरे भाई ने लिया था गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी था गुलाब जामुन। तो उसके बाद हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, जो कि हमें 10 रुपये का 4 पीस मिला। मैं और मेरी बहन यहाँ पे जो छोटे खिलौने की दुकानें थी वो सब देख के यही बात कर रहे थे
कि जब हम लोग भी छोटे हुआ करते थे तो कैसे हर छोटे छोटे खिलौनों के लिए ज़िद किया करते थे। कुछ ज़िद जिनमें से पूरी होती भी थी और कुछ ज़िद अधूरी ही रह जाती थी। उसके बाद हम लोग शाम की आरती देखने के लिए मंदिर प्रांगण में गए। प्रांगण में बैठे और जैसे ही ये लाइट्स जली ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग जहाँ बैठे थे वो काली मंदिर था और वहाँ पे जो पंडा लोग थे वो बहुत ही अच्छा गा रहे थे। जैसे ही आरती प्रारंभ हुई, पूरा प्रांगण हर हर महादेव के नाम से गूंज गया था। इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था, मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मंदिर से निकलकर फिर हम लोगों ने पेड़ा लिया अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि यहाँ का पेड़ा बहुत ही फेमस है। पेड़ा लेने के बाद हम लोग गए डिनर करने और डिनर करने के बाद वापस हम लोग आ गए अपने होटल। और अगले दिन हम लोगों का बासुकीनाथ का प्लान था, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।